जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परमरस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनीन, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार के मोक्ष द्वार हमारा कल कंप्लीट हुआ। वास्तव में उत्साह मनाना चाहिए, एक एक द्वार खत्म हो कि हमने इतना आगे निर्विघ्न रूप से इतना पढ़ लिया। नवा द्वार था हमारा मोक्ष द्वार, जिसकी चर्चा कल हमने समाप्त की, और हमारा आज से सर्व विशुद्ध द्वार हमें प्रारंभ करना है। किंतु हम उसके पहले नवे अधिकार का सार क्या है वो सार को पढ़ते हैं एक बार। पूरा रिवीजन एक तरह से हो जाएगा हमारा, इसको पढ़ेंगे तो। कल हमने बात की थी, अंतिम जो बात की थी कि 8 कर्म से रहित 8 गुण सिद्ध भगवान को प्रकट हुए हैं। तो एक बार 8 के नाम और उनके गुण बता सकते हैं? आरती जी बता पाएंगे आप 8 के 8 कर्म के नाश से 8 गुण कौन से प्रकट हुए हैं? थोड़ा सा हो सकता है लाइन में कुछ आगे पीछे हो जाए। मैं कर्म का नाम लेती हूँ, आप उसका अभाव में बताएं, क्योंकि वो दोनों बोलना थोड़ा मुश्किल होता है। ज्ञानावर्णी के नाश में अनंत ज्ञान, हाँ, अनंत केवल ज्ञान ज्ञान, या केवल ज्ञान दोनों बोलते हैं। दर्शनावर्णी के नाश से अनंत दर्शन, हाँ, केवल दर्शन, केवल दर्शन। मोहनीय के नाश से शुद्ध, अनंत सुख, चारित्र, अनंत सुख। हाँ, यहाँ पर चारित्र, शुद्ध चारित्र भी लिखा है, किंतु अपन अनंत सुख। वेदनी ज्ञान। अंतराय के नाश से अंतराय के नाम से अनंत बीज है। वेरी गुड। अब ये तो चार, 4 अपने घातिया कर्म हो गए। ये 4 घातिया कर्म के नाश से ये प्रकट हुए। 4 अघातिया कर्म के नाश से वेदनी के अभाव से वेदने के अभाव से, चलिए सुनीता आंटी आप बताएं अघातिया कर्म का। वेदनी के अभाव से, वेदनीकरण के अभाव से एवा 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 अव्याभार, अव्यवाद अव्याभार। बाद हाँ, गोत्र कर्म के नाश से गोत्र कर्म के नाश से वो है अगुरु लघुत्व गुण। वेरी गुड। नाम कर्म के नाश से सूक्ष्मत्व सूक्ष्मत्व। सूक्ष्म आयु कर्म के नाश से अवधानत्व गुण। अवगाहनत्व गुण। देखिए एक बार मुझे भी कल लग रहा था जल्दी में थोड़ा हुआ, एक बार फिर से अपन इसको समझते हैं। ज्ञानावर्णी के नाश से अनंत ज्ञान या केवल ज्ञान। ज्ञानावर्णी कर्म का काम होता है कि आवरण डालना, पूरे ज्ञान को प्रकट नहीं होने देना। तो जब वो आवरण हट गया तो हम सब कुछ जानने लगे। इसका नाम है केवल ज्ञान या अनंत ज्ञान। ठीक है। उसके बाद दर्शन, वैसे ही दर्शन गुण पर आवरण था, तो दर्शनावर्णी कर्म का नाश हुआ। ये तो एकदम नाम से ही समझ में आ जाता है, दर्शनावर्णी, तो इसके नाश से अनंत दर्शन, है ना। मोहनीय के और जो ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी के नाश से ये केवल ज्ञान और केवल दर्शन होता है। ये केवली भगवान को एक साथ होता है, युगपद होता है। जैसे हम छद्मस्त को जानना और देखना होता है ना, तो पहले दर्शनोपयोग होता है, फिर ज्ञानोपयोग होता है हम छद्मस्तों को। किंतु केवल ज्ञान और केवल दर्शन जब होता है भगवान को, तो उनका दोनों जानना एक साथ होता है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक साथ होता है अरहंत भगवान को। ठीक है। मोहनीय के नाश से अनंत सुख। अब मोहनीय कर्म का क्या काम है? बहुत दुखी करना, जीव को बहुत दुख में डालना। हम दुखी क्यों हैं? मिथ्यात्व के कारण दुखी हैं। मिथ्यात्व किस कारण से होता है? मोह के कारण से होता है। तो मोहनी का काम था जीव को दुखी करना। मिथ्यात्व के कारण जीव दुखी हुआ,
तो मोहनीय का नाश हो गया तो दुख का उल्टा क्या हुआ, सुख। तो अनंत सुख की प्राप्ति सिद्ध भगवान को हुई, है ना। अपन उसका भाव समझेंगे कर्म का, तो उसके नाश में क्या गुण प्रकट हुआ, अपने आप। अंतराय का काम था कि हमारे बल को पूरी तरह, उसमें बोलते हैं ना अंतराय, जीव के दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य में विघ्न करना, किसी चीज में विघ्न करना, शक्ति को, पूर्ण शक्ति को प्रकट नहीं होने देना, ये अंतराय का काम है। तो शक्ति का प्रकट होना खत्म, कि अब कोई शक्ति पे आवरण नहीं है, तो क्या हुआ, अनंत वीर्य। वीर्य का मतलब होता है ताकत। वीर्य जनरल में भी अपन शब्द प्रयोग करते हैं तो ताकत के लिए। तो अंतराय का नाश हुआ तो अनंत शक्ति प्रकट हो गई, अनंत वीर्य प्रकट हो गया। अनंत वीर्य गुण का क्या काम होता है पता है, कि जैसे आत्मा में इतने सारे गुण हैं, केवल ज्ञान हुआ, केवल दर्शन हुआ, इन सब को धारण कर सके आत्मा, इन सब गुणों को धारण कर सके, वो शक्ति चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, अगर आपने गाय का दूध निकाला, भैंस का दूध निकाला, तो हम स्टील के बर्तन में निकाल लेते हैं, है ना। किंतु जब शेरनी का दूध निकालते हैं ना, तो वो सोने के पात्र में निकालते हैं शेरनी का दूध। क्यों? क्योंकि वो इतना भारी होता है कि अगर उसे स्टील के बर्तन में निकालेंगे ना, तो वो स्टील का बर्तन फट जाएगा, वो उसको रख ही नहीं पाता है, उतनी ताकत ही नहीं है स्टील में कि इतने गरिष्ठ दूध को रख सके। तो ऐसे ही जब अनंत वीर्य, इतनी शक्ति प्रकट हो गई, केवल ज्ञान, तीनों लोकों को जान रहे हैं, केवल दर्शन, अनंत सुख इतना प्रकट हो गया, तो उसको रखने के लिए बर्तन भी तो ताकतवर चाहिए, स्ट्रॉन्ग बर्तन चाहिए। तो वो अनंत वीर्य वो बल प्रदान करता है कि अनंत शक्तियां आत्मा में एक साथ रह सके। इतने अनंत गुण जो प्रकट हो गए, शुद्ध गुण, वो सारे गुण उसमें आत्मा में रह सके, आत्मा उनको धारण कर सके, ऐसी शक्ति अनंत वीर्य से होती है ना। अंतराय का काम था ताकत को कम करना, और वीर्य का काम हुआ कि ताकत देना। तो अंतराय के नाश से अनंत वीर्य गुण प्रकट होता है। फिर से एक बार बोले, ज्ञानावर्णी के नाश से अनंत ज्ञान, दर्शनावर्णी कर्म के नाश से अनंत दर्शन, मोहनीय कर्म के नाश से अनंत सुख, और अंतराय कर्म के नाश से अनंत वीर्य। तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये चार गुण अनंत भगवान को प्रकट हुए। उपसिद्ध भगवान को क्या हुआ, अघाती कर्म का भी नाश हो गया। घातिया कर्म तो वो थे जो आत्मा के गुणों का घात करते थे। अघातिया कर्म क्या हुए, जो शरीर से संबंधित थे, आत्मा का संबंध नहीं है। तो अब सिद्ध भगवान बन गए तो शरीर भी नहीं है, तो शरीर से संबंधित कर्म भी उनके नष्ट हो गए। पहला है गोत्र कर्म। अगर तो गोत्र के कारण उच्च और नीच गोत्र मिलते हैं, ऊंचा और नीचा, कि हम ऊंचे कुल वाले हैं, शूद्र है वो नीचे कुल वाला है, तो ऊंचता और नीचता है। तो गोत्र कर्म का नाश हुआ तो सिद्ध भगवान को अगुरु लघुत्व गुण प्रकट हुआ। अगुरु अलघु, कोई बड़े नहीं है, कोई छोटे नहीं है। जो सिद्ध भगवान राजा के पुत्र थे 24 तीर्थंकर, वो तो बड़े हुए, और जो कोई छोटे सेठ के पुत्र थे या जनरल व्यक्ति भी तो मोक्ष जाते हैं ना, वो मोक्ष गए तो वो नीचे हो गए। ऐसा कुछ है कि सारे सिद्ध भगवान एक से हैं। हाइट में अंतर भले हो उनके ऊंचे नीचे, किंतु उससे उनकी प्रभुता में कमी नहीं आती है। तो उसे कहते हैं अगुरु लघुत्व गुण उन्हें प्रकट हुआ। गोत्र के कारण ऊंच नीच पना होता था। वेदनीय कर्म के नाश से अव्याबाध गुण, अव्याबाध इसका अर्थ हुआ बिना बाधा के, अव्याबाध मतलब बिना बाधा के एक साथ सुख रहे। कल भी बात की थी कि हमारा सुख ऊंचा नीचा होता रहता है, हम कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी थोड़े सुखी होते हैं, कभी ज्यादा सुखी होते हैं। वेदनीय का साता असाता का उदय आता है, उस हिसाब से होता है। किंतु जब वेदनीय कर्म का नाश हो गया तो एक स्ट्रेट लाइन सुख 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 सुख, एक जैसा सुख उनके प्रकट हो गया। इसे कहते हैं अव्याबाध, बिना बाधा के सुख, निरंतर सुखी रहते हैं, कभी भी दुखी नहीं होंगे सिद्ध भगवान, ऐसा गुण उन्हें प्रकट हो गया है ना। तो वेदनीय के नाश से अव्याबाध। उसके बाद है
नाम कर्म के नाम से सूक्ष्मत्व, नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व गुण, और इसी सूक्ष्मत्व गुण को कहते हैं अमूर्तित्व गुण, है ना। नाम कर्म के कारण क्या होता है, शरीर का आकार बनता है। अब शरीर नहीं है तो शरीर का आकार भी नहीं है, तो अमूर्तिक पना हो गया। शरीर नहीं है इसलिए अमूर्तिक पना उन्हें हो गया है। तो नाम कर्म के अभाव से अमूर्तित्व गुण याद रखना ज्यादा अच्छा है। सूक्ष्मत्व भी बोलता तो वही है कि सूक्ष्मता प्रकट हो गई है, कि जो चर्म इंद्रियों से दिखाई नहीं दे ऐसी सूक्ष्मता उन्हें प्रकट हो गई है। किंतु अमूर्तित्व गुण याद रखते हैं तो ज्यादा इजी, मुझे भी ज्यादा इजी यही लगता है। नाम कर्म के अभाव से अमूर्तित्व गुण प्रकट होता है ना। फिर उसके बाद एक लास्ट है आयु कर्म। आयु कर्म के कारण क्या था, स्थिरता नहीं थी, कि कभी इस गति में जा रहे हैं, कभी अन्य गति में, फिर आयु पूर्ण हो गई, फिर अगली गति, फिर, तो उसके कारण निश्चित अवगाहन रूप स्थिरता उन्हें हो गई, है ना। आयु कर्म के अभाव से अवगाहनत्व गुण हुआ, उसका काम। अनंत भगवान के अवगाहना क्यों नहीं है, वो कौन से गति में जाएंगे? जाएंगे ना, अभी तो सिद्ध गति बाकी रह गई है ना उनके, अभी इसलिए सिद्ध अवगाहन गति, नहीं है। हाँ, इसलिए अवगाहनत्व गुण नहीं है, क्योंकि अभी अरंत दशा में है, किंतु एक गति बाकी है अभी उनके, पंचम गति में जाना बाकी है, या अगति में जाना बाकी है, अष्टम वसुधा पाना बाकी है, इसलिए वो स्थिरता नहीं है। अरंत भगवान स्थिर नहीं है, 13वें और 14वें गुणस्थान को पार करके गुणस्थानातीत अवस्था को प्राप्त करना है ना, इसलिए उनके अवगाहनत्व गुण नहीं है। तो इस तरह से ये चारों के कर्म का काम याद रखेंगे तो उनके गुण भी याद रहेंगे। घातिया की बात की, 4 अघातिया का एक बार बोलते हैं। वेदनीय के अभाव से अव्याबाध गुण प्रकट हुआ, गोत्र कर्म के अभाव से अगुरु लघुत्व गुण प्रकट हुआ, है ना। वेदनीय गोत्र, फिर नाम कर्म के अभाव से अमूर्तित्व गुण प्रकट हुआ, अमूर्तित्व गुण, और आयु कर्म के अभाव से निश्चित अवगाहनत्व गुण, या अवगाहनत्व याद रखेंगे तो भी, पर निश्चित फिक्स अवगाहनत्व गुण प्रकट उन्हें हुआ। इस तरह से ये 8 कर्म के नाश से 8 गुण प्रकट हुए। अब जो हमारा आज आंटी नए ज्वाइन हुए हैं शायद, है ना, मैं नाम भूल गई आंटी आपका। यहाँ बापू नगर चैत्यालय में तो आते थे जय जिनेन्द्र। हाँ, वीना आंटी बराबर है। तो आज अच्छा है, ये नवे द्वार का सार भी चल रहा है, और अगले क्लास से अब नया सर्व विशुद्ध द्वार चालू भी होगा, तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी, है ना। चलिए, नवे अधिकार। 11 बजे का टाइम था ना, तो मैंने कहा शायद हम देखते हैं अगर शूट करेगा तो। हाँ, 11 बजे हम फ्री रहते हैं। हाँ, चलिए, अच्छा, नवे अधिकार का सार पढ़िए आप, स्क्रीन पे दिख रहा है ना, पहला पैराग्राफ पढ़िए। हाँ। प्रकट हो कि मिथ्यात्व ही आश्रव बंध है, और मिथ्यात्व का अभाव अर्थात सम्यक संवर निर्जरा तथा मोक्ष है, और मोक्ष आत्मा का निज स्वभाव अर्थात जीव की कर्ममल रहित अवस्था है। वास्तव में सोचा जाए तो मोक्ष होता ही नहीं है, क्योंकि निश्चय से जीव बंधा हुआ नहीं है, अबद्ध, और जब अबद्ध है तो छूटेगा ही क्या। जीव मोक्ष हुआ यह कथन व्यवहार मात्र है, नहीं तो वह हमेशा मोक्ष रूप ही है। हाँ, देखिए, मिथ्यात्व के 7 तत्व में बात करें तो मिथ्यात्व के कारण कौन से 2 तत्व होते हैं जीव को, आश्रव और बंध तत्व मिथ्यात्व के कारण होते हैं, मतलब कर्मों का बंधन मिथ्यात्व के कारण होता है। जब मिथ्यात्व का अभाव हुआ तो कौन से गुण प्रकट, कौन से तत्व प्रकट होते हैं, संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्व प्रकट होते हैं। तो इस तरह से ये आत्मा, ये लिखा है ना, मोक्ष आत्मा का निस्वभाव अर्थात जीव की कर्ममल रहित अवस्था है। मोक्ष अवस्था क्या है, पूरे कर्मों से मुक्त हो जाना, संपूर्ण कर्मों से मुक्त हो जाना, ये जीव की मुक्त अवस्था है। अच्छा, मुझे बीच में ध्यान आया, सुशीला आंटी, आशीष जी कब जेल से छूटे? जेल गया ही नहीं। जेल गया ही नहीं, गए नहीं थे, मुझे नहीं। तो ऐसा लगा जेल में है वो अभी। नहीं, देखो, जेल में अगर ये प्रश्न पूछा कि जेल से कब छूटे,
तो ये उनकी तारीफ है या उनका तिरस्कार है? किसी से ये पूछना, आरती जी आप जेल से कब छूटे, तो यह आपकी तारीफ करना है या आपकी बुराई करना है? बुराई। बुराई बुराई है। करना है, लांछन लगाना है ये चीज कि आप जेल से कब छूटे। अरे मैं जेल कब गया, मैंने कोई अपराध ही नहीं किया कि मैं जेल गया। ऐसे ही तो जेल से छूटना या उसे कहें मुक्त होना, मुक्त होना, तो हम कहें कि जीव का मोक्ष हो गया, तो ये जीव को गाली देना है। क्यों? क्योंकि जीव कभी बंधता ही नहीं है। मैं आज तक कर्मों से बंधा ही नहीं हूं, है ना। तो मोक्ष किसका हुआ कि पर्याय में ही कर्म का बंधन हो रहा था और पर्याय ही कर्मों से रहित हुई, है ना। तो जीव का कर्म, जीव कर्म से बंधा या जीव कर्म से मुक्त हुआ, ये सब कहना व्यवहार का कथन है। वास्तव में कर्मों ने तो आत्मा को टच भी नहीं किया, स्पर्श भी नहीं किया, है ना। तो यहाँ पर यही बताया कि ऐसा कहना जीव का मोक्ष हुआ, सिद्ध भगवान मोक्ष गए, तो मैं तो अभी बंधा हुआ हूं और सिद्ध भगवान मोक्ष गए। तो यहाँ कहते हैं जैसे सिद्ध भगवान शुद्ध है ना, अभी पर्याय में शुद्धता है, वैसे तुम द्रव्य में अभी भी शुद्ध हो। आत्मा का मोक्ष नहीं होता क्योंकि मैं अभी भी मुक्त स्वरूप ही हूं, मुक्त हूं मैं बिल्कुल, है ना। ये स्वीकार करना मतलब पर्याय में मोक्ष हो जाएगा। देखो कैसी बात है कि अपने आप को जैसा समझोगे वैसा हो जाओगे। लौकिक में भी ये चीज अप्लाई करके देखना। अगर आप सोचोगे ना मुझे मेरे घर वाले मेरा ध्यान नहीं रखते हैं या मैं बहुत बीमार हूं, ऐसा अपने आप अंदर से फील करने लगो, अरे मेरे हाथ पैर दुखते रहते हैं, सर दुखता रहता है, तो वास्तव में आप बीमार हो जाओगे। जैसा सोचोगे वैसे हो जाओगे। अगर हम सोचते हैं कि हम कर्म से बंधे हुए हैं, कर्म मुझे दुखी करते हैं, है ना, मैं ज्ञानावरणी के कारण मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है, वेदनीय कर्म का उदय, मतलब कर्म के कारण मैं दुखी हूं, तो वास्तव में कर्म के कारण दुखी रहोगे, कर्म से बंधते रहोगे। और जब मान लेंगे कि कर्म तो मेरा कुछ है ही नहीं, कर्म वर्म क्या होते हैं, मेरी आत्मा में तो कर्म ने प्रवेश भी नहीं किया है, जब ऐसा मानने लगेंगे तो वास्तव में पर्याय में भी कर्म से मुक्त हो जाएंगे। कितना आसान है हमारा धर्म, जैसा सोचोगे वैसे होगे। अगर अपने को कर्म से बंधा हुआ मानोगे तो कर्म से बंध जाओगे, अगर अपने को कर्म से मुक्त मानोगे तो कर्म से मुक्त हो जाओगे। ऐसी दशा, इसको तो मोक्ष, वास्तव में किसका मोक्ष हुआ, हमने ये मोक्ष द्वार पढ़ा कि जीव का मोक्ष नहीं हुआ, पर्याय में मोक्ष दशा सिद्ध भगवान को प्रकट हुई, है ना। चलिए आगे जो भी आज वो नए आपके भाभी, क्या आरती जी के भाभी, तंत्रिका जी पढ़ेंगे आप? दीदी मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा, अभी मैं किचन में हूँ ना। अच्छा अच्छा, ज्योति जी पढ़िए, आप पढ़िए सेकंड वाला। यह बात जगत प्रसिद्ध है, यह बात जगत प्रसिद्ध है कि जो मनुष्य दूसरों के धन पर अपना अधिकार जमाता है, उस मूर्ख को लोग अन्यायी कहते हैं। यदि वह अपनी ही संपत्ति का उपयोग करता है तो लोग उसे न्यायशील कहते हैं। इसी प्रकार जब आत्मा परद्रव्यों में अहंकार करता है तब वह अज्ञानी मिथ्यात्वी होता है, और जब ऐसी बद आदत को छोड़कर आध्यात्मिक विद्या का अभ्यास करता है तथा आत्मिक रस का स्वाद लेता है, तब प्रमाद का पतन करके पुण्य पाप का भेद हटा देता है और छपक श्रेणी चढ़कर केवली भगवान बनता है। पश्चात थोड़े ही समय में अष्ट कर्म रहित और अष्ट गुण सहित सिद्ध पद को प्राप्त होता है। हाँ ये मुख्य अपन, बस हाँ, ये अपन ने जो पढ़ा था वही वाली बात, अपराधी कौन और निरपराधी कौन, वही वाली बात की कि जो जगत में भी पराये धन को अपना मानता है उसे लोग अन्यायी कहते हैं। वैसे ही मिथ्या दृष्टि जीव पर द्रव्य को अपना मानता है,
अपना मानता है या तो ये मेरे हैं या मैं इनका करने वाला हूँ। परद्रव्य मतलब कौन कौन से परद्रव्य लेना, कि एक आत्मा और आत्मा के अलावा जितने भी द्रव्य हैं वो सब परद्रव्य हैं, है ना। एक आत्मा का ज्ञान भाव और एक ज्ञान भाव के अलावा जितने भी भाव हैं, राग द्वेष शुभ अशुभ भाव, वो सब पर भाव, है ना। तो अगर इनको अपना परद्रव्य को अपना मानता है या इनका कर्ता बनता है तो वो जीव अपराधी है। और संसार में भी क्या होता है, जो अपराधी जीव होता है, जो चोरी करता है, कोई अपराध करता है तो उसे बंधन में डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं। इसीलिए मिथ्या दृष्टि जीव को कर्म की जेल है, कर्म का बंधन है। क्यों? क्योंकि वो अपराधी है। जो चीज उसकी नहीं है उसे अपनी मानता है, इसलिए वह अपराधी है। तो यहाँ पर हमने प्रमाद अप्रमाद दशा के, और जब ये पुण्य पाप का भेद हटाकर छपक श्रेणी चढ़ता है, जो अपन ने बात की थी कि 8वें गुणस्थान में जब छपक श्रेणी लगाता है उपशम की जगह, तब वो थोड़े ही समय में मतलब अंतर मुहूर्त में अष्ट कर्म से रहित होकर और अष्ट गुण अर्थात सिद्ध पद को प्राप्त कर लेता है। अंतर मुहूर्त में तो अरहंत दशा प्रकट होगी और उसके बाद आयु कर्म का भी जब नाश होना होगा तब नाश होके अष्ट कर्म से रहित सिद्ध दशा को प्राप्त करता है। चलिए तीसरा वाला पढ़िए, सुशीला आंटी पढ़िए। भाभी छपक श्रेणी का क्या मतलब होता है? हाँ, ये कर्म दो तरह पक्ष। की श्रेणी होती है। जब 7वें गुणस्थान में श्रेणी मानते हैं, जब 7वें गुणस्थान का जो दूसरा भेद है सातिशय गुणस्थान, सातिशय अप्रमत्त दशा, उसमें जब श्रेणी मानता है जीव तो दो तरह की श्रेणी होती है, एक उपशम श्रेणी और एक छपक श्रेणी। उपशम का अर्थ होता है दबाना। तो एक तो मैंने आत्मा का ऐसा ध्यान किया कि कर्म को मैं दबा दबा कर घायल कर करके आगे बढ़ता रहा, और एक ऐसा मैंने कर्मों का नाश किया, मतलब आत्मा में इतनी तल्लीनता से मैं लीन हुआ कि कर्म का क्षय करते करते आगे बढ़ा। जैसे युद्ध में होते हैं कि युद्ध लड़ने जाते हैं, लड़ाई करते हैं, तो एक तो क्या उसको थोड़ा थोड़ा मारा शत्रु को, वो घायल, एक हाथ, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, ऐसे घायल करते करते वो आगे बढ़ता गया। पर उसमें क्या होता है कि जो घायल हुआ है मनुष्य, वो वापस से जागृत हो जाता है और उस पे एक साथ अटैक करेगा। वो अगर कोई शत्रु का पिंड है वो एक साथ फिर उस व्यक्ति पे अटैक करे तो निश्चित ही है कि उसकी हार हो जाएगी, क्योंकि वो सबको घायल कर करके आगे बढ़ रहा था। तो उपशम श्रेणी होती है, उसमें कर्म का उपशम करते हुए जीव आगे बढ़ता है। मतलब वो आत्मा में इतना स्थिर रूप से नहीं हो पाया कि कर्म का क्षय होता चला जाए। किंतु दूसरा जीव है जो सातिशय गुणस्थान में, सातिशय अप्रमत्त दशा में, उसने ऐसी श्रेणी लगाई कि वो कर्म का क्षय करते हुए, कौन से कर्मों का, जो संज्वलन के मोह राग द्वेष, संज्वलन की अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का तो नाश हो गया, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ, ये जो 4 बचे हैं, इन 4 को नाश करते हुए आगे बढ़ा वो जीव। तो उसको क्या हुआ, 8वां 9वां 10वां और सीधे 12वें गुणस्थान में गया, और 12वें गुणस्थान के बाद निश्चित ही वो अरहंत दशा को प्राप्त हुआ। तो इन शॉर्ट कहें तो छपक श्रेणी मतलब कर्मों को क्षय करते हुए आगे बढ़ना, उसका नाम है छपक श्रेणी। और उपशम श्रेणी मतलब कर्मों को दबाते हुए आगे बढ़ना, उसका नाम है उपशम श्रेणी। तो उपशम के बाद में अगर श्रेणी अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर वापस नीचे गिरने का भी उसमें रहता है हाँ, चांस? तो उपशम श्रेणी अगर चढ़ते हैं तो वो 11वें गुण स्थान में आया, वही बताया ना कि अगर जीव किसी को घायल करते करते आगे बढ़ रहा है तो वो निश्चित ही वापस जागृत होंगे, मरे नहीं है ना, वो क्षय नहीं हुआ है, तो वो निश्चित ही कर्म उदय में आते ही आते हैं। और अगर उपशम इसका श्रेणी मतलब में दीदी, है, हाँ इसका मतलब कर्मों का पूरा क्षय करके आगे बढ़ना है, उसको मारना है, कर्मों को हाँ, दबाना कर्म नहीं, को मार देना, जला मारना देना है। है, ताकि वापस ना खड़ा हो जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, वास्तव में देखो, ये भी कहना कि कर्मों को मारना है, ये भी कहना व्यवहार का कथन है। हम व्यवहार। समाचार ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना, अगर हम हाँ हाँ मोक्ष शास्त्र तत्वार सूत्र पढ़ेंगे, षटखंडागम पढ़ेंगे,
तो वहां तो यही कहेंगे कि कर्म का नाश करते हुए आगे बढ़ना है। आगे किंतु बढ़ना है। हाँ हम यहाँ दीदी, समय सार जैसे ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना, हाँ तो समय सार हाँ ग्रंथ में ये कहा है कि आत्मा में इतना लीन होना है, तन्मयता से लीन होंगे तो कर्म अपने आप क्षय हो जाएंगे। दीदी, जैसे पूरे दिन में अगर अपन 1 मिनट भी आत्मा में लीन होते हैं तो कितने हम्म। कर्मों का हमारा नाश होता है। जैसे आत्मा के गुणों में अगर हम स्थिर हो जाएं देखो तो मैं वो थोड़ी कोशिश करती हूँ कि नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। किंतु आत्मा में लीन होने से पहले एक दशा और होती है, उसे कहते हैं हाँ हाँ सम्यक दर्शन होना। उसका हम्म मतलब है मैं आत्मा हूं ऐसा निश्चय करना। सबसे पहले ये दशा आती है कि सम्यक दर्शन, हम्म और उसके लिए ध्यान करने की जरूरत नहीं। देखो ध्यान किसका करते हैं कि जिसे हम अपना मानने लगते हैं, उस चीज का हम हम्म ध्यान करते हैं। तो पहले हम आत्मा को अपना तो माने, फिर आत्मा के बारे में विचार करेंगे। अभी हम किस दशा पे हैं कि अभी हम पर द्रव्य को अपना मान रहे हैं। जो ये समय सार सही। ग्रंथ है ना, ये वास्तव में हमारी पहली स्टेप का ग्रंथ है कि हमें सबसे पहले ये मानना होगा कि मैं आत्मा हूं। जैसे अभी आपको नींद में उठा के भी देखते हैं ना, हम कब ये चीज भूल जाते हैं कि मैं मम्मी हूं, कब ये विचार हमारा खत्म हो जाता है। हम रात में नींद में भी हो ना और बच्चा आवाज दे मम्मी, तो हम तुरंत खड़े हो जाएंगे। हम बीमार हो, इवन कोमा में चले जाए ना, तो भी हमारी इतनी बुरी हालत है कि हम कोमा में भी हाय मेरे बच्चे, मैं मम्मी और मेरे बच्चे, ये दिमाग में रहता है। तो जब ऐसी दशा आ जाए कि मैं आत्मा, ऐसी दशा जो आ जाए ना, उसका नाम सम्यक दर्शन। मैं ही आत्मा, सही। मेरा आत्मा नहीं, मैं ही आत्मा। मैं ही आत्मा हूँ। हाँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही मेरा, आत्मा हूँ। हाँ, ये मैं, शरीर भी मेरा नहीं है। शरीर भी मेरा। तो बाकी के परद्रव्य तो अलग हो ही गए। जब हो ही इतना जाएगा। विश्वास हो जाएगा तो उसी का नाम है कि हमारा मिथ्यात्व का नाश हो गया, उल्टी मान्यता का नाश हो गया। तो हम सबसे पहले अपनी मान्यता, अपना इंटेंशन, अपनी सोच बदले कि मैं परद्रव्य हूं, मैं शरीर हूं, मेरे ये परद्रव्य मेरे हैं, ये सोच बदल जाएगी तो उसके बाद हम आत्मा का ध्यान करेंगे और धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाएंगे। अभी जो हमारा सारा पुरुषार्थ चल रहा है ना, वो इस बात को मानने के लिए। और ये इतना सारा क्यों लिखते हैं? क्योंकि बार बार हम ये सुनेंगे ना, मैं आत्मा ही हूँ, परद्रव्य नहीं हूं, तो इससे बोलते हैं कि मोह ढीला पड़ता है, मिथ्यात्व ढीला पड़ता है। हम बार बार एक चीज, किसी बच्चे को बोलते रहे ना हम बार बार, तू गधा है, तू गधा है, तेरे को कुछ अक्कल नहीं है, तेरे को कुछ, तो वो वाकई वैसा बन जाएगा। वो वाकई वैसा कि अरे मुझे कुछ याद नहीं मम्मी, मुझे कुछ याद नहीं, मैं तो गधा हूं, मुझे कुछ याद ही नहीं होगा, मैं तो अक्कल नहीं है, मुझे कुछ याद ही नहीं। जैसा हम सुनते जाएंगे वैसा हम मानने लगते हैं। तो इसलिए समय सार ग्रंथ जीवन में पढ़ना बहुत जरूरी है। और वाकई मुझे, मतलब मैं अपनी बात बताऊं ना, कि जब से मैं समय सार ग्रंथ पढ़ती हूँ तो अब अपनी हर इंटेंशन को सोचने लग गई हूँ। भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो ये सोचने में आता है कि अरे मैं भगवान के दर्शन क्यों कर रही हूँ, मैं स्वाध्याय कर रही हूँ तो मैं स्वाध्याय क्यों कर रही हूँ, कि मैं आत्मा हूं ये समझने के लिए मैं स्वाध्याय कर रही हूँ। भगवान के दर्शन क्यों कर रही हूँ? कि मुझे भगवान जैसा बनना है, इसलिए मैं भगवान के दर्शन कर रही हूँ। ये मेरे को भी लगता है दीदी, जब मंदिर जाती हूँ ना तो आत्मा, ये तो आत्मा है, इसका प्रतिबिंब है, तो मुझे ऐसा ही बनना है, इसलिए मैं इसको दर्शन करूँ ताकि मेरे में समा जाए, मेरे अंदर चला जाए। हाँ, मतलब मैं भी उन जैसा हूँ, जैसे जैसे वो बन पवित्र जाऊं, हैं वैसे ही मैं भी वैसे पवित्र हूँ, बन जाऊं। है ना। तो जब वो छवि अंदर आती है तो ऑटोमेटिक वैसा बनने का मन मन, करने लग जाता है। बराबर। तो हमको शुरुआत कहाँ से करनी है? मानने से शुरुआत करनी है कि मैं आत्मा हूं, ऐसा मानेंगे तो फिर हम आत्मा का ध्यान भी कर पाएंगे। पहले जानना, मानना और फिर ध्यान। ध्यान सम्यक चारित्र का भेद है, तो सम्यक चारित्र बाद में होगा, पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, मतलब सही जानना और सही मानना होगा। ठीक है ना। चलिए सुशीला आंटी पढ़िए इसका अर्थ, इसको मुख्य अभिप्राय। मुख्य अभिप्राय ममता हटाने और समता संभालने का है। जिस प्रकार की सुनार के प्रसंग से सोने की नाना अवस्थाएं होती है, परंतु उसकी स्वर्णता कहीं नहीं चली जाती।
जलाने से फिर स्वर्ण को स्वर्ण ही बना रहता है। उसी प्रकार ये जीवात्मा अनात्मा के संसर्ग से अनेक वेश धारण करता है, परंतु उसकी चैतन्यता कहीं चली नहीं जाती है, वह तो ब्रह्म का ब्रह्म ही बना रहता है। इसलिए शरीर से मिथ्या अभिप्राय हटाकर आत्म सत्ता और अनात्म सत्ता का पृथक्करण करना चाहिए। ऐसा करने से थोड़े ही समय में आधुनिक बूंद मात्र ज्ञान स्वल्प काल ही में समुद्र रूप परिणमन करता है और अविचल अखंड अक्षय अनुभव और शुद्ध रूप होता है। हाँ, ये याद आया, ये जो हमने लास्ट वाला छंद पढ़ा था ना, ये वो वाली बात है इसके। हाँ, अब 52 नंबर का छंद पढ़ा था ना, ये एज इट इज उसी की बात बोली है। देखिए, अविचल अखंड अनभय अखय जीव दरब जग माही जयो, ऐसा। और ये यहाँ लिखा ना ऊपर, यह विधि अनन्य प्रभुता धरत प्रगति बूंदी सागर थयो, ये यहाँ लिखा है ना कि बूंद मात्र ज्ञान स्व अल्प काल में ही समुद्र रूप परिणमन करता है। इसका क्या अर्थ हुआ कि जब तक 12वें गुण स्थान में थे तब तक क्षयोपशम ज्ञान था, और जैसा ही 13वां गुण स्थान हो गया तो केवल ज्ञान हो गया। क्षयोपशम ज्ञान कैसा था? बूंद के जैसा था। बूंद मतलब कितना भी ज्ञान हो, किंतु वो कितना है? बूंद। केवल ज्ञान के सामने 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान है ना, द्वादशांग का ज्ञान, वो कैसा है? बूंद के जैसा है 12वें गुण स्थान तक। और जैसे ही 12वें से 13वां गुण स्थान हो गया तो वो बूंद के आगे समुद्र जैसा केवल ज्ञान प्रकट हो गया। अभी तो बहुत थोड़ा सा जानते थे, जानना है ना, जीव हमारा जानना स्वभाव है, इसलिए हमको बार बार इच्छा होती है। हमको क्यों मन करता है कि पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है? पता है क्यों होता है? क्योंकि हमारा ज्ञान करना हमारा स्वभाव है। हमको क्यों इच्छा होती है हम अखबार पढ़ें, देश विदेश की जानकारी लें? क्यों? क्योंकि ज्ञान हमारा स्वभाव है, जानना हमारा स्वभाव है। तो वो ज्ञान प्रतिपल उछाले मारता है कि मैं जानूं, मैं जानूं। किंतु हम क्या करते हैं? जानते हैं और जानकर उसमें राग द्वेष करते हैं, वहां गलती कर देते हैं। जानने में बुराई नहीं है, किंतु जानने के बाद उसमें राग द्वेष, अपना परायापन करना, अच्छा बुरा करना, यहाँ पर गलती हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा, जानना तो ज्ञान का सपर प्रकाशक हाँ स्वभाव है। केवली भगवान भी जानते हैं, सबको जानते हैं, तो जानने में दोष नहीं है। किंतु जानने के बाद जो वो मिथ्यात्व पड़ा हुआ है ना, उस मिथ्यात्व के कारण हम क्या मानते हैं कि ये पर मेरा, ये पड़ोसी का घर अच्छा नहीं, ये पड़ोसी का घर है, ये मेरा घर है, ये चीन चाइना ऐसा है, अमेरिका ऐसा है। जो भी न्यूज हम कुछ भी पढ़ेंगे ना, उसमें पक्का अपना परायापन करते ही करते हैं। तो इस कारण ही मिथ्यात्व है। और जब ऐसी दशा नष्ट हो जाती है तो अविचल अखंड अनभय अखद जीव दरब जग माही जयो, कि जयवंत हो जाता है वो जीव द्रव्य, जगत में जयवंत हो जाता है। इस तरह से ये 9वें अधिकार का सार हुआ। एक चीज और मैं ये समय सार अनुशीलन में से ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, जयचंद जी छाबड़ा का लिखा हुआ है ये। उन्होंने, इस जयचंद जी छाबड़ा ने अंत में इस अधिकार के समापन में क्या कहा है वो बता रहे हैं। मैं एक बार पढ़ के बताती हूँ, बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। जिस प्रकार कोई मनुष्य मजबूत बंधन में पड़ गया हो और वह बंधन के दुखकारी स्वरूप को भली भांति जानता हो, उसका चिंतन करता हो, यह विचार भी करता हो कि यह किस प्रकार कटेगा, ऐसा करने पर भी बंधन तो कटता नहीं है, क्योंकि बंधन को काटने के लिए उसका जानना और उसी का चिंतन करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बंधन तो काटने से कटता है। अतः बंधन के छेदन के लिए जब वह आयुध हथियार लेकर उस बंधन पर निशंक होकर चलाता है, तब बंधन टूट जाता है। उसी प्रकार ज्ञानी जीव बुद्धि के प्रयोग से आत्मा और कर्म को अलग अलग करके आत्मा को ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार यह मोक्ष अधिकार में आई हुई गाथाएं यहाँ पर समाप्त होती है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? जो अपन ने शुरू में किया था, ध्यान है किसी को? पहला, दूसरा छंद, तीसरा क्या था? प्रज्ञा छेनी, है ना? शुद्ध छेनी से, प्रज्ञा मतलब ज्ञान रूपी छेनी से कर्म और
आत्मा को अलग अलग जानना है ना। जयचंद जी छाबड़ा ने कितना अच्छा लिखा कि मैं बंधा हुआ हूँ, मुझ में इतनी 148 कर्म प्रकृतियां हैं, इस परिणाम से ये वाला बंध रहा है, ऐसे बंध विच्युति होती है, इतने कर्म देशघाती प्रकृति है, इतनी सर्वघाती प्रकृति है, इतनी पाप रूप कर्म प्रकृति है, इतनी पुण्य रूप कर्म प्रकृति है। बहुत सारा कर्मों के बारे में जान लिया। ऐसा जानने से क्या कर्म से मुक्त हो जाएंगे कि नहीं होंगे? बंधन का विचार करने से बंधन से मुक्त नहीं होते हैं। ये मोक्ष द्वार का सार है कि अगर हमें कर्मों से छूटना है तो कर्म की बहुत डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। क्या जानना है कि कर्म अलग हैं और मैं अलग हूं। ऐसी अपनी प्रज्ञा छेनी को लगाना है। कितना अच्छा, मतलब ये जयचंद जी छाबड़ा ने कितना अच्छा निष्कर्ष निकाला कि मोक्ष होने का उपाय क्या है कि अपनी बुद्धि को प्रज्ञा छेनी, प्रज्ञा मतलब बुद्धि और छेनी मतलब तीक्ष्ण बुद्धि, अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण करके इस बात का विचार करना है कि मैं आत्मा अलग हूं और बाकी सब अलग हैं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म मुझसे अलग हैं। मात्र जानना है, ऐसा करना भी नहीं है। कर्मों को अलग करना भी नहीं है। कर्मों के बारे में चुप्पी साध लेनी है। कर्म, अरे मैं जानता ही नहीं हूं क्या कर्म, कर्म है ही नहीं कुछ, ये तो पड़ोसी है, मेरे को सोचना ही नहीं है कर्म के बारे में। और जब ऐसा जानने लगेगा तो निश्चित ही कर्म से मुक्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये मोक्ष द्वार हमने पढ़ा कि कर्म से मुक्त होने का एकमात्र उपाय क्या है, कर्म से मुक्त मैं हूं ऐसा जानना। ठीक है, तो ये हमारा खत्म हुआ। अब कल से ही हम सर्व विशुद्ध द्वार शुरू करेंगे। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार इसका नाम है अगले अधिकार का। और ये समझो, ये समय सार का प्राण है। इस अधिकार के बाद समय सार ग्रंथ पूर्ण हो जाता है 10वें अधिकार के बाद। किंतु बनारसी दास जी ने 12 अधिकार लिखे। इसमें गुणस्थान अधिकार भी आएगा, साध्य साधक द्वार भी आएगा। किंतु ये द्वार बहुत और सबसे बड़ा द्वार है। ये वाला जो सर्व विशुद्ध द्वार है ना, वो सबसे बड़ा द्वार है। तो बहुत हिम्मत करके सुनना पड़ेगा। 139 छंद हैं इसमें, 140 के आसपास। सबसे बड़ा द्वार है, पर बड़ा इंटरेस्टिंग द्वार है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि हमारी गलत मान्यताओं को प्रहार करने वाला है, गलत मान्यताओं पर। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं और उसके बाद कल क्लास चलेगी। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण, मेरे घट में अमृत घोलो। मैं विवेक बिन अंध शारदे, नए अंजन से लोचन खोलो। 9 बार नमोकार मंत्र बोल रहे हैं आप लोग। जय जिनेन्द्र। जय